अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रुखसती से कबल तलाक। ये दो सवालात हैं जिनके जवाबात मैं अर्ज करूंगा। किसी लड़की का निकाह हुआ लेकिन रुखसती ना हुई। अगर लड़का लड़की को सिर्फ एक बार कह दे कि मैंने तुझे तलाक दी, इस बात को 4 माह से जायद का अरसा हो चुका हो, तो क्या तलाक वाक़ई हो जाती है या नहीं। इसी तरह एक भाई ने सवाल किया था कि मेरे एक दोस्त की शादी होने से पहले निकाह हुआ था मगर उसकी रुखसती नहीं हुई थी। उसने किसी के कहने पर तलाक दे दी है और इस लड़की के बाप के पास तलाकनामा भी भेज दिया है। अगर वो इस लड़की से दोबारा निकाह करना चाहे तो क्या निकाह हो सकता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको हलाला करना होगा और कुछ कहते हैं कि नहीं। तो मैं अर्ज किए देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, ऐसी हालत में एक दफा तलाक देने से तलाक बाइन वाक़ई हो जाती है। ऐसी औरत के लिए तलाक की इद्दत भी नहीं है क्योंकि उसकी रुखसती ही नहीं हुई। जो शादी का मंशा और मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, यानी इन कपल्स को आपस में इकट्ठे होने का मौका नहीं मुयस्सर आया। अब इस सूरत में जो तलाक दी जाएगी, इसकी वजह से इस पर इद्दत नहीं होगी। वो लड़की इधर तलाक हुई, उधर कहीं भी शादी करने के लिए आजाद है। वो दूसरी जगह शादी कर सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर फरीकैन की रजामंदी से तलाक देने वाले से दोबारा निकाह करना चाहें तो ये निकाह भी हो सकता है। और जो दूसरा सवाल पूछा गया था कि शादी से यानी रुखसती से पहले किसी के कहने पर आकर अगर उसने तलाक दे दी है और उसके बाप को उसने तलाकनामा भी भेज दिया है, याद रखें अगर उसने इस तलाकनामे में एक तलाक दी है तो दोबारा निकाह हो सकता है, और अगर उसने तलाक सलासा दे दी या यूं लिखा था कि वो 3 तलाकें देता है तो शरई हलाला के बगैर निकाह नहीं हो सकता है। इसलिए तलाक देने से पहले इन चीजों को सोच लिया करें। खामखा गुस्से में आकर, जोश में आकर फौरन से तलाक दे देना ये कोई अच्छा शेवा नहीं है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।